मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को बताया एकता का महाकुंभ। कहा, हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं कोई भेदभाव और जातिवाद नहीं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैथल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सुना मन की बात कार्यक्रम। कहा, समाज को नई दिशा देने वाले लोगों के अनुभव और कौशल को देशवासियों से करते हैं साझा। केंद्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने खनौरी सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों से मुलाकात कर डालेवाल का जाना हालचाल। केंद्र और किसान में 14 फरवरी को चंडीगढ़ में बैठक पर बनी सहमति। और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव शांतिपूर्वक हुए संपन्न। आज ही मतगणना के साथ घोषित किए जाएंगे परिणाम। मतदाताओं ने चुनाव करवाने के लिए प्रदेश सरकार की सराहना की। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 118वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और बीते दशकों में संवैधानिक संस्थानों के कारण लोकतंत्र और सशक्त व समृद्ध हुआ है। साथ ही 26 जनवरी को संविधान के लागू होने के 75 साल पूरे होने के मौके पर संविधान निर्माताओं को याद करते हुए पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा पीएम ने कहा कि भारत प्रखर वैज्ञानिकों और नवोन्मेषी वैज्ञानिकों की बदौलत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित कर रहा है, जिससे भावी चुनौतियों के समाधान उपलब्ध होंगे। उन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्यरत बेंगलुरु के स्टार्टअप पिक्सल की प्रशंसा की, जिसने देश के पहले निजी उपग्रह पुंज फायरफ्लाई का सफल प्रक्षेपण किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सफलता आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने अंतरिक्ष में उपग्रहों की डॉकिंग में मिली सफलता के संबंध में कहा कि यह तकनीक अंतरिक्ष केंद्रों को सामग्री की आपूर्ति और अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत ऐसा चौथा देश है जिसने यह सफलता हासिल की है। पिक्सेल ने भारत का पहला निजी सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन फायरफ्लाई सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन दुनिया का सबसे हाई रिजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है। इस उपलब्धि ने न केवल भारत को आधुनिक स्पेस टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनाया है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। उन्होंने आम जनता से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त करने का आह्वान किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि देशवासी अपने काम से भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को एकता का महाकुंभ बताया। पीएम ने कहा कि हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं कोई भेदभाव और जातिवाद नहीं है। करोड़ों लोग यहां आस्था की पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। कुंभ की वैश्विक लोकप्रियता हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास के रास्ते पर चलते हुए हमें विरासत पर गर्व के साथ साथ इसे सहेजना भी है। उन्होंने स्टार्टअप्स का जिक्र करते हुए युवाओं से नए अवसरों का लाभ उठाने का भी आह्वान किया। एकता का उत्सव मनाता है। संगम की रेती पर पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग जुड़ते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। इसमें भारत के दक्षिण से लोग आते हैं, भारत के पूर्व और पश्चिम से लोग आते हैं। साथियों, इस महीने हमने पौष शुक्ल द्वादशी के दिन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर्व की पहली वर्षगांठ मनाई है। इस साल पौष शुक्ल द्वादशी 11 जनवरी को पड़ी थी। इस दिन लाखों राम भक्तों ने अयोध्या में रामलला के साक्षात दर्शन कर उनका आशीर्वाद दिया।
प्राण प्रतिष्ठा की ये द्वादशी भारत की सांस्कृतिक चेतना की पुनः प्रतिष्ठा की द्वादशी है। प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को याद करते हुए कहा कि 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। उन्होंने सुभाष बाबू को दूरदर्शी नेता बताते हुए कहा कि साहस उनके स्वभाव में रचा बसा था। उन्होंने कहा कि एक कुशल प्रशासक के रूप में नेताजी ने कई बड़े कार्य किए और जन कल्याण के लिए उनके प्रयासों को आज भी याद किया जाता है। श्री मोदी ने युवाओं से अपील की कि वे नेताजी के बारे में अधिक से अधिक पढ़ें और उनके जीवन से निरंतर प्रेरणा लें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कैथल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों में जिन लोगों ने अपने साथ साथ समाज की दिशा बदली है, ऐसे लोगों के कार्य को, उनके अनुभव और कौशल को देश के लोगों के साथ साझा करते हैं ताकि हम उनसे प्रेरणा ले सकें। इस कार्यक्रम से हर वर्ग को लाभ मिलता है। साथ ही उन्होंने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आज हुए चुनाव को लेकर कहा कि मैं सभी मतदाताओं व प्रत्याशियों को बधाई देता हूं। अलग क्षेत्रों में जो लोग अच्छा काम करते हैं, जिन्होंने अपने साथ साथ समाज के जीवन को भी बदलने का काम किया है, ऐसे लोगों के कार्यों को, उनके एक्सपीरियंस को, उनकी जो टेक्निक है उसको देश के लोगों के साथ शेयर करते हैं और उसका लाभ भी मिलता है, उससे प्रेरणा भी मिलती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ये मन की बात का कार्यक्रम हर महीने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ करके देखना चाहिए। HSGPC जो हरियाणा के हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक जो ये कमेटी का चुनाव होगा, जो भी हमारे आज प्रत्याशी वो चुन करके आएंगे, आज क्योंकि चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है, सभी प्रत्याशियों को जो भी चुनाव मैदान के अंदर है, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वहीं सीएम ने आंशिक तौर पर भ्रष्टाचार में शामिल पटवारियों की लिस्ट वायरल होने पर कहा कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। काम करती है और हमने कहा भी है कि आप अपने व्यवहार को बदलना चाहिए, परंतु इसकी जांच भी चल रही है कि कहां से जारी हुई है, कैसे जारी हुई है, परंतु हमने ईमानदारी से लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरना चाहिए। आज चंडीगढ़ के गांव कझेड़ी के सामुदायिक केंद्र में स्थानीय निवासियों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 118वीं कड़ी को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां आसपास के क्षेत्र से काफी लोग कार्यक्रम को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। चंडीगढ़ में इस कार्यक्रम को बड़े उत्साह के साथ सुना जाता है। लोगों ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम उनके लिए काफी प्रेरणादायक है और इससे उन्हें जागरूकता मिलती है। आज हमें संविधान निर्माताओं के बारे में कई जानकारियां मिली हैं। पीएम ने सनातन धर्म को लेकर जो कार्य किए हैं वे बेहद सराहनीय हैं। महाकुंभ में लोगों की उमड़ रही आस्था और विश्वास हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करने का अवसर देती है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का यह मन की बात कार्यक्रम आगे भी ऐसे ही चलता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये कार्यक्रम मन की बात जो देश विदेश में प्रसिद्ध है, आज इसमें हमें सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन के बारे में बहुत ही अच्छी बातें पता चली हैं जो कि सराहनीय है। मोदी जी के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये मन की बात का कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहे और हमारा देश विकसित करता रहे। बहुत ही अच्छा लगता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे सबके मन की बात को सुनते हैं और हमारे दूसरों को भी बताते हैं कि लोग कितने जागरूक हो रहे हैं हर काम करने के लिए। कुंभ मेला में जाने का बहुत ही है, हम सभी को देखते, संस्कृति का प्रतीक है, ये आस्था का प्रतीक है जो कुंभ मेला, वहाँ सभी लोग जा रहे हैं। हम सब भी हम जुड़े हुए हैं मठ मंदिर से, वहाँ से हम लोग बस लेकर जा रहे हैं 29 फरवरी को। तो सभी ने बहुत ही एक उत्साह है मन में कुंभ मेला में जाने का। मोदी और योगी ने तो सनातन को जो बढ़ावा दिया है, चाहे वो काशी का हो कॉरिडोर हो, चाहे विंध्याचल का हो, चित्रकूट का हो, लेकिन हर हिंदू का, हर सनातनी आज सीना फक्र से चौड़ा है।
पंजाब हरियाणा की खनौरी सीमा पर एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों से केंद्र सरकार की एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव IFS प्रियंजन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कल किसान नेता जगजीत सिंह डालेवाल से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान डालेवाल ने सेहत खराब होने के चलते केंद्र की टीम को किसान नेताओं से बातचीत करने की अपील की। इसके बाद IFS प्रियंजन ने किसान नेता काका सिंह कोटड़ा, अभिमन्यु कोहाड़ और सरवन सिंह पंधेर से मुलाकात की। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि सरकार को किसानों की चिंता है और सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों की समस्याओं का हर संभव समाधान किया जाएगा। उनका कुशलक्षेम लिया हम लोगों ने। फिर जैसा कि जो दोनों गुट हैं उनसे हम लोग जाके वार्ता करेंगे। यही बात हुई कि जो गुट है दोनों, उनसे हम बात करें। चिंता है तभी भारत सरकार से हम लोग एक हाई लेवल डेलीगेशन आया है जानने के लिए और कुछ रास्ता निकालने के लिए। केंद्र सरकार की टीम और किसानों के बीच करीब 5 घंटे चली बैठक के बाद सहमति बनी कि किसानों की मांगों पर 14 फरवरी को चंडीगढ़ में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में बैठक होगी। इधर जगजीत सिंह डालेवाल ने चिकित्सीय सहायता के लिए सहमति दे दी है, लेकिन उन्होंने अनशन खत्म करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक फैसला नहीं हो जाता अनशन जारी रहेगा। प्रदेश में पहली बार हो रहे हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यापक प्रबंध किए हैं। कैथल में 3 वार्डों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान के लिए शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। इससे पहले कल पोलिंग पार्टियों के साथ पुलिस कर्मचारी भी पोलिंग बूथों की ड्यूटी के लिए रवाना किए गए। कैथल वार्ड के मुख्य ट्रेनर पंकज रंगा ने बताया कि सभी चुनाव पार्टियों को प्रशिक्षण के बाद रवाना किया गया है। मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्वक और निष्पक्ष ढंग से करवाने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। चुनाव का जो समय है मतदान का, वो सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे है और 8 बजे से शाम के 5 बजे तक जो भी हमारी चुनावी प्रक्रिया है उसको अच्छे ढंग से संपन्न करवा लिया जाएगा। कैथल जो हमारा वार्ड 22 के तहत आता है उसके अंदर हमारी 10 पार्टियां पोलिंग पार्टियां हैं, जिसमें 4 पार्टियों के मेंबर्स को उनको रिजर्व रखा गया है। आदरणीय आरओ साहब के मार्गदर्शन में सभी पार्टियों को चुनावी प्रक्रिया समझा दी गई है और निष्पक्ष तरीके से सभी जो है हमारे पोलिंग पार्टियां वो अपना चुनाव अच्छे ढंग से संपन्न करवाएंगे। इस दौरान सिख मतदाताओं ने कहा कि कमेटी के चुनाव को लेकर सिख समुदाय में बड़ी खुशी की लहर है। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चयन से प्रदेश के सभी गुरुद्वारों की देखरेख और प्रबंध बेहतर ढंग से हो सकेंगे। उन्होंने अन्य मतदाताओं से भी अधिक से अधिक संख्या में आपसी भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने की अपील की। साथ ही चुनाव करवाने के लिए हरियाणा सरकार के प्रयासों को भी सराहा। है ये साढ़े आपसी भाईचारे का है और बिना राजनीति तो है। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਵੀ ਬਣੇ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲਤਾ ਕਰਨ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਏ ਜਾਣ। अच्छा प्रबंध किया जी, आराम नाल शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा जी, कोई दिक्कत वाली गल नहीं जी। मतलब पहली बार जदों दा गुरुद्वारा कमेटी हरियाणा की बनी आ, पहली बार इलैक्शन हो रहा जी। ये बहुत अच्छी गल है जी। हुण जनता अपने सेवक चुनेगी जो गुरु घरां दा अपना अच्छी तरह प्रबंध कर सकण जी। मतलब हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव के लिए नूंह में सरदार गुरमुख सिंह मेमोरियल पब्लिक स्कूल और यमुनानगर में मतदान केंद्र बनाए गए। यहां लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। यहां कुल 107 सिख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बूथ पर मतदाताओं के लिए खान पान से लेकर बैठने के भी प्रबंध किए गए थे। मतदान समाप्त होने के बाद ही गणना शुरू हो जाएगी। इस दौरान मतदाताओं ने बताया कि पहले पंजाब में यह चुनाव होते थे, लेकिन प्रदेश सरकार के प्रयासों से हरियाणा को अलग से हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मिली है। इससे सिख समुदाय के लोगों में भारी खुशी देखने को मिल रही है। हरियाणा की जो हमारे सिख समाज की वोट है वो 107 हैं नूंह से, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि पहली बार हमारा ये चुनाव हो रहा है।
और हम आशा करते हैं कि जो भी आगे विकास की जो भी हम उम्मीद लगाते हैं कि पिछड़ा एरिया है हमारा, पिछड़ा इसका कुछ विकास, तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर एक पंजाबी टीचर की भी सुविधा की जाए। वार्ड नंबर 40 हमारा, हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज पहली बार हमारे यहाँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की वोट डाली गई और ये हमारा वार्ड नंबर 40 में वोट डाली गई। हमें बहुत खुशी है कि आज से अब यहाँ और को पता लगेगा कि यहाँ सरदार रहते हैं। हमारी उम्मीद ये है कि कमेटी बनेगी तो अच्छे काम करेगी, हमारे सरदारों के हित में काम करेगी। हमारे यहाँ टीचर नहीं है पंजाबी, गुरुद्वारे कम हैं, गुरुद्वारे बनाएंगे हमारे, बहुत सी हमें उम्मीद है। उधर यमुनानगर में वोट डालने पहुंचे मतदाताओं ने कहा कि उनके लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि वे अपने मतदान से अपने ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे जो हरियाणा में गुरुद्वारों का रखरखाव ठीक से रख सकेंगे। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी तरह के यहां सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। हमारे सिख हमारे गांव के मंडेबर के प्रधान हैं जो हमारे मंडेबर का नाम रोशन कर रहे हैं। हाँ जी, हम वोट डाल कर आए हैं। हमें अपने सिक्खी से बहुत खुशी है। हम सिख प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छी बात है जी, सभी को अपने अधिकार मिलने चाहिए, सिखों को भी, तभी कुछ आगे जाके वो हम कर सकते हैं सिखों के लिए। हरियाणा गुरुद्वारे हैं, उनको अपना काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब किसी को करने में, प्रोग्राम करने या कोई समागम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले बहुत दिक्कत आती थी ना, पहले प्रॉब्लम के। बहुत अपना जिले की फोर्स लगी हुई है। एसपी साहब के दिशा निर्देश से अपना सभी बूथों पे अपना सीआईए स्टाफ की टीमें भी हैं और एसएचओ भी पर्सनल इसमें विजिट कर रहे हैं। और सिख समुदाय के लोगों से जो भी अपना इसके मेंबर हैं उनसे भी अपना अपील है भी इसको मतदान को शांतिपूर्वक कराए और हमारा इनके साथ पूरा सहयोग रहेगा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आयुक्त सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एचएस भल्ला ने कहा कि आज प्रदेश भर में चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुए हैं। उन्होंने हरियाणा सरकार की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है। प्रदेश में कुल 406 बूथ बनाए गए थे। कुछ 164 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से टोहाना के एक उम्मीदवार को सर्वसम्मति से चुना गया। उन्होंने कहा कि आज शाम चुनाव संपन्न होने के बाद मतगणना का कार्य शुरू किया जाएगा। 406 बूथ्स हैं हमारे और 3,51,000 वोट्स हैं जो आज पोल होंगी ऑलमोस्ट। और ये भी हमने डायरेक्शन दी थी कि अगर 5 बजे तक अगर कोई लोग एंटर कर जाते हैं पोलिंग बूथ्स पे तो चाहे कितना भी टाइम लगे उसको कंप्लीट किया जाए। सारे पंचकूला के जितने बूथ्स हैं और कालका के जितने बूथ्स हैं सब जगह विजिट किया, सब जगह वीडियोग्राफी हो रही है। सर्व समिति से चुना गया है, लेडी है वो, और बाकी 164 कंटेस्टेंट्स हैं। हिस्ट्री क्रिएट हुई है हरियाणा में कि इतने साल बाद पहली बार इलेक्शन हो रही है जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर जगह सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया था। हमारी पूरी कोशिश होगी कि बाद में शाम को हम कोशिश करके रिजल्ट को डिक्लेयर करें। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने आज करनाल के लघु सचिवालय के सभागार में सीएम अनाउंसमेंट, पंचायती राज, एनएचएआई, रेलवे और घरोंडा विधानसभा क्षेत्र के साथ लगते नगरपालिका के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को लंबित और चल रहे विकास कार्यों को जल्द पूरा करवाने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार का पैसा आम जनता का है, हमारा नहीं, हम तो केवल कस्टोडियन हैं। अधिकारी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएं और अपने काम को संजीदा तरीके से अंजाम दें। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सीएम अनाउंसमेंट को सभी विभागों के अधिकारी अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करें, बेवजह कार्यों को लंबित न रखें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अधिकारी फाइल ऊपर गई है कहना छोड़ दे। अधिकारियों का दायित्व केवल फाइल को मुख्यालय भेजना ही नहीं बल्कि उसे गंभीरता से फॉलो करना भी है। अगर किसी कार्य में दिक्कत आती है तो इसकी सूचना मुझे दे सकते हैं। ऊपर से प्रॉम्प्टर खराब। एक रिव्यू मीटिंग थी सभी कामों को लेकर, चाहे वो विकास के काम है या अन्य जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, और उसके अलावा जो क्षेत्र से और काम आते हैं सभी डिपार्टमेंट्स के, उनके ऊपर एक चर्चा, सभी कामों का रोड मैप
और कुछ काम जहाँ पर किसी प्रकार से कोई डिले है, कोई अड़चन है, किसी भी प्रकार की अड़चन है या कोई दो डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन में किसी कारण से डिले है, तो ऐसी सभी कामों को रिव्यू किया गया है। निश्चित रूप से सरकार का ये संकल्प है करप्शन के विषय में जीरो टॉलरेंस, और उसमें सरकार पूरे तरीके से गंभीर है। कोई भी इस प्रकार का केस कहीं पर भी आए तो मैं समझता हूं कि सरकार की एक बिल्कुल सोच है कि सब काम ठीक तरीके से हों, और कोई भी इस प्रकार की बात आए तो उसको बख्शा ना जाए। तो मैं समझता हूं कि जीरो टॉलरेंस पे हम अडिग हैं। भारत के वीर एक शौर्य गाथा थीम पर आधारित एनसीसी कैडेट्स की साइकिल यात्रा 7 जनवरी को पंजाब के हुसैनीवाला से शुरू होकर कल 12वें दिन सोनीपत के दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय में पहुंची। लगभग 700 किलोमीटर की दूरी तय कर दिल्ली पहुंचने के बाद 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान में शामिल कैडेट्स को सम्मानित करेंगे। इस अभियान में अधिकारियों और कैडेट सहित 24 सदस्य शामिल हैं। विभिन्न स्थानों पर बने हुए देश के वीर शहीदों के स्मारकों पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए साइकिल यात्रा का सोनीपत पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। आज सुबह यह यात्रा गुरुग्राम की तरफ बढ़ी, जिसे एनसीसी अंबाला के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर विकास रॉय सांडलिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इस यात्रा के जरिए जितने भी शूरवीर हैं उनके शहीदी स्मारकों व म्यूजियम के रास्ते उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज अग्रसर हुए हैं। रास्ते में यात्रा के दौरान प्रशासन का भरपूर सहयोग मिल रहा है, चाहे वो ट्रैफिक अरेंजमेंट हो, सिक्योरिटी हो, और हमने भी अपनी तरफ से पूरा एहतियात बरतते हुए और ख़ास करके मौसम को ध्यान में रखते हुए ये बच्चे बहुत ही इतने मुश्किल सफ़र को अपनी बहादुरी दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अपने इस एक्सपीडिशन से ये हमारे जो युवा कैडेट हैं अभी अपनी पूरी पीढ़ी को, अपनी युवा पीढ़ी को अपने कार्य से एक प्रेरणा देते हुए। एनसीसी अधिकारी मेजर संजय शोरान ने बताया कि सोनीपत में साइकिल यात्रा के पहुंचने पर विश्वविद्यालय से लेफ्टिनेंट डॉक्टर प्रदीप सिंह ने यहां पढ़ रहे विद्यार्थियों से रूबरू करवाया, ताकि बच्चों में देश के प्रति जज्बा पैदा हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो सके। और अधिकारियों का यहाँ पर स्वागत किया है। यहाँ पर इनके रहने की व्यवस्था गेस्ट हाउस में मुरथल यूनिवर्सिटी में करवाई गई है। लेफ्टिनेंट डॉक्टर प्रदीप ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट इन कैडेट्स का करवाया है। इनके खाने की व्यवस्था प्रॉपर इन लोगों ने करवा रखी है यहाँ पर, और इन बच्चों का जो मेडिकल है, हेल्थ चेकअप है, उसके लिए भी विशेष सुविधा यहाँ पर हम लोगों ने प्रोवाइड करवाई है। इन कैडेट्स को कोई दिक्कत ना हो। साइकिल यात्रा में शामिल कैडेट्स ने कहा कि एनसीसी का उद्देश्य उनमें साहस, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, टीम भावना और राष्ट्र के प्रति सम्मान विकसित करना है। यह यात्रा बहादुरों और देश के नायकों के बलिदान और संघर्ष के प्रति आदर का भाव बढ़ाने के लिए आयोजित की जा रही है। स्वागत कर रहे हैं और हमें लोकल प्रशासन का भी हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, हमें वो पूरा सपोर्ट करो। जहां भी हम रह रहे हैं रात को रुकने का प्रबंध है हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से प्रबंध किया जा रहा है। ये जो हमारा साइकिल रैली है ये हमारी लाइफ का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और ये जो यादगारी मोमेंट है ये हमें सारी ज़िंदगी याद रहेगा। और इसमें हम साइकिल एक्सपीडिशन के साथ साथ बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। थ्रू दिस जर्नी सर, ये हमारा 7 जैन से स्टार्ट हुआ था और 20 जैन को हमारा दिल्ली में ख़त्म होगा। हम इस टाइम पे सर बहुत सारे मेमोरियल्स वगैरह भी विजिट किया है, बहुत सारी जगह पे गए हैं जहाँ से सर वो जो मेमोरीज है वो हमें लाइफ टाइम याद रहने वाली है, हम उस चीज़ को नहीं भूलने वाले। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज व हाल ही में खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित मनु भाकर के मामा युद्धवीर सिंह और नानी सावित्री देवी का रविवार सुबह करीब 9:30 बजे चरखी दादरी में हुए सड़क हादसे में निधन हो गया। मनु के मामा और नानी स्कूटी से जा रहे थे, तभी गलत साइड से आ रही तेज रफ्तार ब्रेजा कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर घटनास्थल से फरार हो गया। मृतक के परिजन ने बताया कि सुबह युद्धवीर ड्यूटी पर जा रहे थे, उनकी मां को छोटे बेटे के पास जाना था। इसी दौरान मां ने युद्धवीर को कहा कि वह उसे छोटे बेटे के पास छोड़ आए। घर से 150 मीटर की दूरी पर महेंद्रगढ़ बाईपास पर हादसा हो गया। गलत दिशा से आई तेज रफ्तार कार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी।
से निकले थे जी ड्यूटी के लिए, रोडवेज में लग रहा था, मेरा भाई का लड़का था युद्धवीर। तो वहां से निकलते हुए धुंध तो थी है जी, और गाड़ी तेज उनकी चल रही थी, तो आराम तो चल रहे थे जी, तो उसका एक्सीडेंट हो गया। हम प्रशासन से अपील करते हैं जी, उसकी सही इंक्वायरी हो गई और सही जांच की जाए। ये मनु भाकर के मामा थे जी, और वो उसकी नानी थी जी। भिवानी की अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज नीतू घनघस अर्जुन अवार्डी बनकर पहुंची तो परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव धनाना के लोग अपनी बॉक्सर बेटी की इस उपलब्धि से गदगद हैं। इस मौके पर नीतू ने कहा कि उसने 2012 में बॉक्सिंग शुरू की थी। उस समय किसी पदक और अवार्ड की जानकारी नहीं थी। 2022 में जब वर्ल्ड चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम में पदक मिले तो अर्जुन अवार्ड की हकदार बनी। अब ये अवार्ड उसे ओलंपिक, कॉमनवेल्थ व वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करेगा। साथ ही मेरी साथी बॉक्सरों व जूनियर्स को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। सम्मान की बात है, हमारा राष्ट्रीय पुरस्कार है जो हर एक खिलाड़ी के लिए सम्मान है। तो फिर जब मैंने 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स जीता और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, तो हाँ, मैं इसके लिए पूरी दावेदार थी कि मुझे अर्जुन अवार्ड मिलेगा। तो मैं अभी 2024 में इसके लिए सिलेक्ट हुई और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ये अर्जुन अवार्ड। राष्ट्रपति द्वारा मुझे ये अवार्ड मिला है और ये मुझे आने वाले जो मेरे कंपटीशन है उनके लिए एक एनर्जेटिक रहेगा और अच्छे से मैं ट्रेनिंग कर पाऊंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों मिले अर्जुन अवार्ड को नीतू ने अपने घर पहुंचते ही मां को सौंप दिया। ओलंपिक की तैयारी में जुटी नीतू की मां मुकेश देवी ने कहा कि भगवान ऐसी बेटी सभी को दे। हमारी सारी उम्र तो गोबर उठाने व घास लाने में बीत गई थी, बेटियां तो बेटों से भी अच्छी होती हैं। खुशी होई जी, बेटी अर्जुन अवार्ड मिला है। हमारी तो उम्र नुए बीत गई जी, गोबर गिरदे जाड़े पड़दे, और बेटी ने, हमने के पता था बेटी दिल्ली दिखा देगी, राष्ट्रीय भवन दिखा दिया बेटी ने। इसी बेटी सबका हो, वह जिसी मेरी बेटी है, वह आगे सब मेडल लिया बच्चे। वहीं नीतू के पिता जय भगवान ने बताया कि बेटी की इस उपलब्धि से पूरे गांव को खुशी हुई है। ये नीतू व उनके कोच जगदीश की मेहनत का फल है। मुझे पूरा भरोसा है कि नीतू ओलंपिक पद जीतकर देश का नाम रोशन करेगी। ज़्यादा खुशी हो रही है और मेरे सारे परिवार को और मेरे गांव को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि नीतू को अर्जुन अवार्ड मिला है और अपने गांव का और देश का और जिले का नाम रोशन किया है। तो नीतू ने जो मेहनत की है उसकी मेहनत का ये नतीजा है जगदीश कोच साहब ने, और नीतू ने जो मेहनत की है वो सफल होगी। और आगे नीतू की अभी तैयारी अच्छी चल रही है। नीतू अपने आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक गेम की तैयारी कर रही है। प्रदेश के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कल अंबाला छावनी के गांधी ग्राउंड में 93,62,000 रुपए की लागत से निर्मित साइकिल ट्रैक, 4 दीवारी और स्ट्रीट लाइटों के साथ साथ अन्य विकास कार्यों का भी उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने यहां पर अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा युक्त नागरिक अस्पताल बनाकर दिया। पहले इस अस्पताल में 300 की ओपीडी होती थी, लेकिन अब यहां पर 3000 से ज्यादा की ओपीडी है। अब साइकिल ट्रैक बनाकर दे रहे हैं ताकि लोग रोजाना साइकिल चलाते हुए फिट रह सके। कैबिनेट मंत्री नवनिर्मित साइकिल ट्रैक पर साइकिल चलाते हुए गाना गुनगुनाया। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि साइकिलिंग से संबंधित ऐप बनाया जाएगा जिससे लोग साइकिल का लॉक खोलकर साइकिलिंग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि फिलहाल 10 साइकिलें रखी गई हैं और जरूरत अनुसार इनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। हमने यहाँ पर बेहतरीन अस्पताल बनाकर दिया जिसमें पहले ओपीडी 300 थे, आज 3000 के पार। आज हम ये साइकिल ट्रैक बनाकर बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं। आज एक्सरसाइज के ऊपर बहुत जोर दिया और जो साइकिलिंग है ये, इसमें पूरी एक्सरसाइज हो जाती है सारे शरीर की। और मैं खुद कोशिश करूँगा कि मैं जब मुझे टाइम मिले मैं यहाँ पर रोज़ साइकिल चलाया करूँ। हमने साइकिलें लेके यहाँ रख ली है, ये आदमी करेगा और उसका लॉक खुल जाएगा और वो अपने चक्कर लगाएगा जितने उसको लगाने हैं और साइकिल खड़े करके चला जाएगा।
इस मौके पर परिवहन मंत्री ने 32,93,000 रुपए की लागत से तैयार कैपिटल चौक फाउंटेन व पार्क का उद्घाटन कर क्षेत्रवासियों को सौगात दी। उन्होंने आई लव अंबाला सदर सेल्फी पॉइंट के सामने खड़े होकर स्वयं सेल्फी ली तथा लोगों को यह सौगात समर्पित की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि यह फाउंटेन लगातार चलना चाहिए और लाइटें भी संचालित होनी चाहिए। ये आई लव माई अंबाला कैंट, ये हमने बनाया है। इसमें फाउंटेन्स लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, खूबसूरत बनाया है। ये एक सेल्फी पॉइंट बनाया है कि अंबाला के लोग इसके आगे खड़े होकर प्राउडली, गर्व के साथ खड़े होकर यहाँ पर अपनी सेल्फियाँ खींच सके। ये हमने सेल्फी पॉइंट बनाया और बिल्कुल सेंटर के बीच में बनाया। बड़ी जल्दी हम ये जो सड़क है जगाधरी रोड, ये मंजूर हो चुका हुआ है, इसमें भी फैंसी लाइट्स लगाने जा रहे हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।